नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। और मैं एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूँ। आज मैं अगला क्लास लूंगा आप लोग का जीके जीएस का, जहाँ पे आज मैं बौद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, जीके जीएस का क्लास आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये क्लास लेके आया हूँ आपके सामने। इससे पहले मैंने जैन धर्म पढ़ाया था। आप अगर अपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ये आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप शिवम ऑनलाइन सर्च करेंगे और उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, जीके जीएस के ऑप्शन में ये सारे क्लास आप दे सकते हैं। इसके पीछे का जो भी क्लास है वहां पे अवेलेबल है। मैं बताना चाहूंगा, अभी 13 तारीख को आपका एग्जाम है, बीएड का एग्जाम है। और आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम का डेट दिया गया है और सीएचएल का एग्जाम का जो लास्ट फेज है वो चल रहा है। तो इसलिए जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि आपका एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बन जाए, आ जाए। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ा था जैन धर्म। तो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में क्या विशेषता है, बौद्ध धर्म की क्या कहानी है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने आज टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले आप जान लीजिए बौद्ध धर्म जिसके प्रणेता कौन है, यानी बौद्ध धर्म को किसने चलाया था। बौद्ध धर्म ये जब दुनिया में लोग अंधकार की ओर जी रहे थे तो उस समय धार्मिक आंदोलन आया, जिसमें कि बौद्ध धर्म एक चला वैश्विक स्तर पर, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। और अपने समय में इसने बहुत सारे अच्छे काम, सही काम किए, सुधार के मतलब समाज में सुधार के काम किए, समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया बौद्ध धर्म। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और इससे जो भी बनने वाली जानकारी है सब हम आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म को किसने चलाया। तो बौद्ध धर्म को किसने चलाया आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध इस बौद्ध धर्म के संस्थापक, यानी गौतम बुद्ध ने इसको चलाया, फैलाया। तो गौतम बुद्ध की बात आ गई कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था ये भी आपको जानना है। ये कपिलवस्तु जगह में हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह है, इसके अंतर्गत आता है लुम्बिनी। इसके अंतर्गत आता है लुम्बिनी। आपको याद रखना, यह प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु के अंतर्गत एक आता है जगह लुम्बिनी, जहाँ पे हुआ था। यानी परीक्षा में आपसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा लुम्बिनी, ठीक है। क्योंकि लुम्बिनी एक छोटा सा जगह था जो कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। और वर्तमान में ये नेपाल में है। आपको याद रखना है, वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास जगह है लुम्बिनी, वहीं पे है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये प्रश्न बनता है। तो आपको पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगर आपको कपिलवस्तु ऑप्शन में है, लुम्बिनी नहीं है, तो आप इसी को मारिएगा। अगर पूछ दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और ऑप्शन में लुम्बिनी ही है और ये नहीं है, तो आप लुम्बिनी मारिएगा, ठीक है। कंफर्म हो जाइए कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि वो किस कुल के थे। तो ये शाक के कुल के थे। आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक के कुल के थे। कुल के नाम है ये शाक के कुल। गौतम बुद्ध का जन्म इतना में हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, और ये शाक कुल के थे, ठीक है। अब बात आता है इनके पिता का। तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। आपको याद रखना है, शुद्धोधन। ये भी पूछता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। आपको याद रखना है, शुद्धोधन। और इनके माता का क्या नाम था, ये भी पूछता है। माता का नाम था इसका महामाया। आपको याद रखना है, महामाया। तो ये हो गए पिता शुद्धोधन और माता हो गए महामाया, ठीक है। आपको याद रखना है। अब बात आता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम क्या था, आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछता है बचपन में कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको याद रखना है, बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो कैसे चला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, ठीक है, जो वर्तमान में नेपाल में है। ये किस कुल के थे, तो ये शाक कुल के थे। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था, शुद्धोधन, और माता क्या नाम था, महामाया, और बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ा था या पढ़ा होगा, हंस किसकी, ये सिद्धार्थ के ऊपर ही कहानी था, ठीक है। अब इनका विवाह हो गया
विवाह हो गया किसके साथ, यानी गौतम गौतम बुद्ध के विवाह हो गया यशोदा के साथ, यशोधरा, यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हो गया और इनके पुत्र हुए, पुत्र का नाम है, पुत्र का नाम हुआ राहुल। राहुल आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का विवाह हुआ यशोधरा से और इनके पुत्र हुए राहुल, आपको याद रखना है। अब ये 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, गृह त्याग किए, गृह त्याग किए। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग किए और गृह त्याग किए, गृह त्याग क्यों किए भाई, उनको क्या नजर आया ऐसा जो गृह त्याग किए, तो जब वो एक भ्रमण पे गए थे, जब वो विचरण करने के लिए गए थे तो उन्होंने कुछ दृश्य दिखा था। वो क्या दृश्य था मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बूढ़ा को देखा, उसके बाद बीमार को देखा, उसके बाद बूढ़ा बीमार शव को देखा और सन्यासी को देखा। आपको याद रखना है ये चार सीन सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया, उनको सच्चाई से अवगत करा दिया। जब सिद्धार्थ भ्रमण पे निकले थे तो उन्होंने बूढ़ा देखा, बीमार देखा, शव देखा, सन्यासी देखा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि जब गौतम बुद्ध भ्रमण पर निकले थे तो उन्होंने जो दृश्य दिया उसको एक क्रम में सजाइए, आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको ऐसे दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पहले बूढ़ा, बीमार, शव, सन्यासी। और जब उन्होंने देखा तो उनको एहसास हुआ कि दुनिया दुखों से भरा हुआ है और इसीलिए उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने का निश्चय किया और ये गृह त्याग दिए। जब वो गृह त्याग दिए तो वो क्या कहलाया, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, आपको याद रखना है, ये महानिष्क्रमण कहलाता है। जब 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए तो वो क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। आपको याद रखना है, ये पूछता है। तो जब वो गृह त्याग किए तो सबसे पहले कहाँ गए, तो सबसे पहले उन्होंने वैशाली में आया। वैशाली के अलार कलाम, उनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, आपको याद रखना है, अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम। और इन्हीं से इन्होंने क्या शिक्षा लिया, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया गौतम बुद्ध ने। और सबसे पहला जो गुरु हुआ उनका अलार कलाम हुआ। सबसे पहला गुरु अलार कलाम, ये कहाँ के थे, ये वैशाली के थे, आपको याद रखना है। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। और ये प्रश्न एग्जाम में बनता है आपको कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त किया था, तो अलार कलाम से प्राप्त किया था। आपको याद रखना है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। इसके बाद वो पहुंच गया राजगीर और राजगीर में रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद कई लोगों को देखे और इंस्पिरेशन हुआ उनका, इंस्पायर हुए। और एक जगह उन्होंने 5 साध्वी को देखा साधना करते हुए और उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने कठिन 6 वर्ष तक तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद उनको शिक्षा मिला। तो तपस्या करने के बाद उनको शिक्षा मिला, लेकिन कब मिला, वैशाख पूर्णिमा को। आपको याद रखना है, वैशाख पूर्णिमा को उनको शिक्षा मिला, शिक्षा प्राप्त हुआ। मतलब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, उसके बाद वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्या जहाँ कर रहे थे निरंजना नदी के किनारे कर रहे थे, निरंजना नदी के किनारे। आपको याद रखना है, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी का नाम है। और ये फाल्गु का ही एक हिस्सा है। निरंजना जो नदी है वहां जहाँ पे वो तपस्या करते थे उस धारा का नाम है और ये फाल्गु नदी के ही है, फाल्गु नदी का ही पार्ट है, ठीक है। जहाँ पे वो तपस्या करते थे, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के रात में, इनको रात में ज्ञान प्राप्त हुआ, रात्रि में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में। और वो नदी था निरंजना नदी जो फाल्गु का ही पार्ट है, ठीक है। और कब, कठिन तपस्या के बाद हुआ, और जो पेड़ था वहां पे पीपल का वृक्ष, जहाँ पे वो तपस्या करते थे वो पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के वो तपस्या करते थे। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब से सिद्धार्थ को, जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब वे बौद्ध बन गए, तब वो निर्वाण प्राप्त किए। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान, ज्ञान का विधाता है, उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण, निर्माण हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। यानी सिद्धार्थ से और सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। बौद्ध, आपको याद रखना है, जब ज्ञान हो गया तो क्या हो गए? बौद्ध हो गए। बौद्ध, बौद्ध के नाम से जाने लगे, बौद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, जिस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ वो बोध गया कहलाया। बोध गया, आपको याद रखना है, बोध गया, बोध गया, बोध गया। और ये कहाँ है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है बोध गया। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तब बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। अगर ऑप्शन में निरंजना नहीं सिर्फ फल्गु है तो फल्गु मारिएगा। ठीक है, किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष की कठिन तपस्या। कब गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। किस दृश्य को देखे थे? बूढ़ा बीमार सब सन्यासी। इस दृश्य को देख करके प्रभावित हुए थे और उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय बना लिया था। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका मैंने हाईलाइट आपके सामने रख दिया है। और जो साइड जगह है वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश दिया, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। आपको याद रखना है, सारनाथ उपदेश, प्रथम उपदेश मैं ऐसे करके प्रथम लिख देता हूँ। प्रथम उपदेश वो कहाँ दिए? सारनाथ में। सारनाथ आपको याद रखना है। और सारनाथ ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिपत्तनम, इसी को क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, आपको याद रखना है। पत्तनम, सारनाथ को ही कहते हैं ऋषिपत्तनम। जब पहले उपदेश दिए सारनाथ में, तो ये अब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको धर्म चक्र परिवर्तन। आपको याद रखना है, धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने घर त्यागा था, महानिष्क्रमण कराया था। और धर्म चक्र परिवर्तन आपको याद रखना है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो अब आपको प्रश्न आता है कि उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिया? तो वो जो भाषा उन्होंने चुना था वो भाषा था पाली। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया और उन्होंने जो शिक्षा फैलाया लोगों के बीच, पाली भाषा में ही फैलाया। जहां भी उपदेश देते थे वो पाली भाषा को चुनते थे, यानी पाली भाषा का ही उन्होंने श्रेष्ठ समझा और उसी भाषा में उन्होंने ज्ञान को फैलाया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ये प्रश्न पूछता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आपको याद रखना है, ये सर्वाधिक कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। आपको पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। ठीक है, यानी कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहीं पे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। ठीक है, उपदेश कौन भाषा में दिया? पाली भाषा में। आपको याद रखना है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने क्या बताया? उन्होंने 4 सत्य बताया, 4 आर्य सत्य बताया। क्या होता है? दुख समुदाय, दुख निरोध, आगामी प्रतिपादन। यही है, बूढ़ा बीमार सब सन्यासी। ठीक है, मतलब दुनिया के संसार में जो मोह माया है ना, सब यही सब है। ठीक है, यहाँ पे संसार में आपको कष्ट होना है। उन्होंने क्या कहा? दुख निरोध, दुख पहले बताया, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपाद। ठीक है, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया था। अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया था, आपको याद रखना है। बुद्ध की अवधारणा थी। इन्होंने बुद्ध धर्म संघ के बारे में बताया, यानी बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? तब बुद्ध धम्म संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध
धम धम संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ। आपको याद रखना है बुद्ध धम्म संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। आपको याद रखना है बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। आपको याद रखना ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करता था बौद्ध धर्म, यानी गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये अनिश्वरवादी थे। आपको याद रखना है, और यही दोनों समानता है जैन और बौद्ध में, ठीक है, अनिश्वरवादी का, ठीक है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आपको याद रखना है, आपको पूछेगा बौद्ध धर्म किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। बौद्ध का जो सिद्धांत था क्षणभंगवाद, यानी सृष्टि नश्वर है, सृष्टि नश्वर है। उपसंपदा का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में, यानी संघ में प्रविष्टि होने को कहा जाता है उपसंपदा। अगर आप संघ में शामिल होते हैं तो उसको कहते हैं उपसंपदा, यानी आप बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं। शामिल होना बौद्ध धर्म में शामिल होना कहलाता है उपसंपदा। आपको याद रखना है, ठीक है। उपसंपदा कहलाता है कब? जब आप बौद्ध धर्म में शामिल होइएगा तब उपसंपदा। इसके बाद की कहानी आती है बौद्ध धर्म से क्या, कि बौद्ध संगीत के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ आपको अजात शत्रु के समय में। आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीत हुआ अजात शत्रु के समय में। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कब हुआ, 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में। और उस समय अजात शत्रु था। आपको याद रखना है अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत ये कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कहाँ? राजगिरी को राजगीर कहते हैं, ठीक है। उस वक्त महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। अजात शत्रु राजा थे, राजगिरी में हुआ, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। यहाँ पे सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत के बाद। आपको याद रखना है किसने किया? तो आनंद और उपाली ने। सूत पिटक और विनय पिटक का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कब लिखा गया? तो प्रथम बौद्ध संगीत के बाद लिखा गया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ। कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व में। आपको याद रखना है 383 ईस्वी पूर्व में। और किसके समय में हुआ ये भी याद रखना है। उस समय कालाशोक के शासन काल में। आपको याद रखना है कालाशोक के शासन काल में। और जगह कहाँ था? वैशाली में हुआ आपका दूसरा। और इस समय सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। सवाकामी आपको याद रखना है, सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरा के बारे में। तो तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ कब हुआ? चौथी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगीत हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ ये। और कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। आपको याद रखना है कुंडलवन आपको याद रखना है, पूछेगा परीक्षा में कि तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कुंडलवन पड़ता है आपको कश्मीर में, ठीक है। और उस समय राजा था आपका कनिष्क के समय में हुआ था। आपको याद रखना है कनिष्क के समय में हुआ था। और अध्यक्ष थे उस समय वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। आपको याद रखना है वसुमित्र और अश्वघोष याद रखना है। परीक्षा में अगर कोई एक ऑप्शन दे तो मार दीजिएगा, छोड़ के मत भरिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक थे अध्यक्ष और एक थे उपाध्यक्ष, लेकिन उतना आपको डीपली नहीं पूछेगा। दोनों में से जो ऑप्शन है मार दीजिए। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों थे, ठीक है। आपको याद रखना है बौद्ध धर्म दो पार्टों में बट गया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। आपको याद रखना है कब हो गया? जब हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो पार्ट है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। नागसेन कृत मिलिंद पनो एक पुस्तक का नाम है जिसे नागसेन ने लिखा, यानी मिलिंद पनो नागसेन द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पनो जो पाली भाषा में लिखा गया है। आपको याद रखना है
कि मिलिंद पन्नो किसकी रचना है, तो नागसेन की। किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में, ठीक है। इसके बाद आता है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्र के लिखा अश्व घोष, यही अश्व घोष है जो तीसरे बौद्ध संगीत में थे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध चरित्रम, यानी बुद्ध की चरित्र के बारे में वर्णन किया। उसके बाद सौंदर्यानंद किताब का नाम है, और ये जो लिखा गया संस्कृत भाषा में, आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अश्व घोष क्या लिखा, बुद्ध चरित्र, और सौंदर्यानंद जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। अब उसके बाद है बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई। मृत्यु कब हो गई, 483 ईस्वी पूर्व में हो गई। आपको याद रखना है, ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई, तो कहाँ हो गई, जगह जब पूछेगा तो आप बताइए कुशीनगर स्थान पे, ठीक है। कुशीनगर स्थान पे हो गया, कुशीनगर स्थान पे कब हुआ, तो 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद खाने की वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और चलते चलते मैं बता दूं, इनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। ये बात भी आपको याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध भगवान को, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया, ये प्रश्न आपको एग्जाम में बनते हैं और कितना बार पूछे जा चुका है। निम्नलिखित में से ज्ञान की ज्योतिपुंज से किसे संबोधित किया जाता है, ज्ञान की ज्योतिपुंज। तो ज्ञान की ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है, यानी बोधिसत्व की जो अवधारणाएं है वो महायान से संबंधित है। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके समझाया है, एक बार इसको रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और याद आ जाए। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, और वो शाक्य कुल के थे, और किस सदी में हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। आपको याद रखना है, सिद्धार्थ के बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और आपने पढ़ा होगा सिद्धार्थ वाली एक चैप्टर की हंस किसकी, बचपन में, ठीक है। और इनका विवाह हुआ यशोधरा से, इनका एक पुत्र हुआ राहुल। जब 29 वर्ष की अवस्था हुआ तो उन्होंने कुछ घटना देखा। जब वो भ्रमण पर जा रहे थे, क्या देखा, बूढ़ा बीमार सब सन्यासी। तो इन्होंने यह निश्चय किया गिरि त्याग करने का, और गिरि त्याग करने की जो घटना है वो महानिष्क्रमण कहलाता है। और उसके बाद जब वो गिरि त्याग किए तो वैशाली आए, तो वैशाली में अलार कलाम से मिले, और अलार कलाम उनके प्रथम गुरु हुए, जहां से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। उसके बाद उन्होंने राजगीर के एक गुरु जी से शिक्षा लिया, और उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा को रात्रि को उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो निरंजना नदी के किनारे तपस्या करते थे, जो फल्गु नदी का ही एक हिस्सा है। और पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यही पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है, ठीक है। और उनकी अवस्था तब 35 वर्ष थी, यानी जब उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 35 वर्ष के थे, ठीक है। और तब से वो जब उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बौद्ध कहलाए, यानी गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है। और जहां पे उनको ज्ञान मिला वो बोध गया कहलाया। आपको याद रखना, बोध गया, और ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको, बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, कह करके संबोधित किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया, कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। जहाँ उपदेश दिए धर्मचक्र परिवर्तन, जब गिरि त्याग किए महानिष्क्रमण, ठीक है। और उन्होंने जिस भाषा में उपदेश दिया वो पाली भाषा है, आपको याद रखना है। यानी उन्होंने पाली भाषा को चुना उपदेश के लिए। उसके बाद बात आता है सर्वाधिक जो उपदेश दिए उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा
उपदेश दिया। उसके बाद आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? गौतम बुद्ध से। यानी गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सिद्धांत को प्रस्तुत किया सभी के सामने। ठीक है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़िएगा तो इसमें अशोक के बारे में भी आपको चर्चा मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है उपसंपदा। यानी जब आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित होइएगा तो उसी को कहते हैं उपसंपदा। यानी बौद्ध धर्म में शामिल होने को ही उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है। और 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। उस समय अजात शत्रु राजा थे और जगह था राजगिरी और अध्यक्ष था महाकश्यप। आपको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पे कालाशोक थे और वैशाली जगह में हुआ और अध्यक्ष थे शवाकामी। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। जगह है कश्मीर के कुंडलवन में और उस समय कनिष्क राजा थे और वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्रम की रचना की, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई। कहाँ पे हो गई? कुशीनगर में। ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर में प्रसाद ग्रहण करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनने वाले थे, इसको आप ध्यान से रखिएगा। एग्जाम में आपको ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बूढ़ा विमान सब सन्यासी को आपको सजाने के लिए दिया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार दो बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रश्न बनते हैं उसको मैंने वो यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। इससे संबंधित कोई भी आपको कठिनाई लगेगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जानकारी है मैंने आपके सामने डील कर दिया। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देख लीजिए 13 को एग्जाम है और एग्जाम का सिलसिला चालू है, एग्जाम चलते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त जो भी आपके साथी है वो अच्छा बेहतर स्कोर करे, इसके लिए आपको उनके साथ ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। तो बस छोटी सी ऑप्शन है आपके पास, शेयर करिए जरूर। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।